जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम निखिल उपाध्याय है। आप मेरा चैनल निखिल उपाध्याय मीडिया देख रहे हैं। आज हम करने वाले टॉप 10 माउंटेन्स जो कि पूछे जाते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स में। तो चलिए शुरू करते बिना टाइम वेस्ट किए। आप चाहे तो मेरी ये टॉप 10 प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं, क्योंकि मैं इस पे काफी सारी चीज जैसे डैम्स, नेचुरल पार्क्स, ये सब हमने यहाँ पे डिस्कस कर रखा है। तो आगे चलते हैं। पहला जो हमारा माउंटेन आता है वो आता है हमारा माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट हमारा सबसे टॉलेस्ट माउंटेन है, जिसकी हाइट कितनी 8848.86 मीटर्स हमें देखने को मिलती है। लोकेशन क्या कहाँ पे है? नेपाल और चाइना के बॉर्डर के हमें पास में देखने को मिलता है। और जो पहला आदमी, या जिसे हम कह सकते हैं फर्स्ट पर्सन हु क्लाइंब दिस माउंटेन वाज सर एडम हिलरी, जो कि न्यूजीलैंड के थे, और तेंजिंग नॉर्वे जो इंडिया के थे। ऑन 29 मई 1953 में, हमें आजादी कब मिली? 1947 में। तो 6 साल बाद ही इस माउंटेन को क्लाइंब किया गया था। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इट इज द टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे टॉलेस्ट माउंटेन कौन है? माउंट एवरेस्ट। मेजर पार्ट ऑफ हिमालयन ज्योग्राफी क्वेश्चंस। सोर्स ऑफ दूध कोसी रिवर। अब ये याद रखना, जो माउंट एवरेस्ट है कौन से रिवर को फीड करता है, या हम कैसे किस रिवर का एक सोर्स है, वो है दूध कोसी रिवर का। डिस्कवरी कब हुई थी? फर्स्ट सर्वे ड्यूरिंग द ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन 1852 एंड नेम्ड आफ्टर सर जॉर्ज एवरेस्ट। तो सर जॉर्ज एवरेस्ट ने इनकी खोज की थी। और कब? जब ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे हो रहा था पूरे अर्थ का, उस टाइम पे। कब? 1852 में। तो आज ये लोकेशन देखते हैं। अब आपको देखने को मिला, ये हमारा तिब्बत का इलाका है, ये हमारा नेपाल का इलाका है, ये नेपाल की कैपिटल काठमांडू, और एकदम बॉर्डर पे ही हमें देखने को मिलता है क्या? माउंट एवरेस्ट हमारा। बात समझ आई? तो 5 स्टार भी मिले माउंट एवरेस्ट को। चलिए आगे चलते हैं। अगला आता है हमारा केटू, जिसे हम कहते हैं माउंट गॉडविन ऑस्टिन। लोकेशन का है इसकी? गिलगिट बल्तिस्तान में है। अब देखो ये कहाँ पे? पीओके में, जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कश्मीर का हिस्सा जो पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाइड कर रखा है, उस वहां पे हमारा केटू माउंटेन देखने को मिलता है। हाइट हाइट कितनी है इसकी? 8611 मीटर्स, और ये सेकंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड हमें देखने को मिलता है। इससे पहले किसने चढ़ा था? वो था एक्ली ने और लिनो ने। दोनों कहाँ के थे? इटली के थे, 1854 में। देखो 1854 कह रहा हूँ, 1953 में माउंट एवरेस्ट को चढ़ा गया। 1954 में इसे क्या कहते हैं, केटू को चढ़ा गया है। ये बात याद रखिए। आगे इंपॉर्टेंस क्या है? हाईएस्ट पीक इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इंडियन सबकॉन्टिनेंट की सबसे हाईएस्ट पीक इसे माना गया है। ऑल दो इन पीओके, पीओके में इस वजह से थोड़ा बहुत डिस्प्यूट रहता है, माने ना माने, तो हमें ये देखने को मिलता है। और ये किसका पार्ट है? काराकोरम रेंज का पार्ट हमें देखने को मिलता है। जिसने पढ़ा होगा हम माउंटेन्स के बारे में, जो एक ओल्ड फोल्ड माउंटेन तो एक न्यू फोल्ड माउंटेन्स होती है, तो ट्रांस हिमालयस जो होती है उनमें से एक काराकोरम रेंज है, उसका पार्ट हमें देखने को मिलता है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? कॉल्ड सेवेज माउंटेन। अब इसे सेवेज माउंटेन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी काफी मतलब जो चढ़ाई है बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हमें देखने को मिलती है। अब इसकी लोकेशन देखो, यहाँ पे हमें एकदम केटू माउंटेन देखने को मिलता है। ये जो हिस्सा है ऐसे ये पीओके ने इलीगली ऑक्यूपाइड कर रखा है, तो इस वजह से थोड़ा डिस्प्यूटेड एरिया हमें देखने को मिलता है। तीसरा जो माउंटेन है वो है हमारा कंचनजंगा। कंचनजंगा इसकी लोकेशन का है? हमें सिक्किम में देखने को मिलती है, नेपाल बॉर्डर के पास में। इसकी हाइट कितनी है? 8586 मीटर्स, और ये वर्ल्ड का थर्ड हाईएस्ट माउंटेन है। इसे सबसे पहले किसने चढ़ा था? जो ने और जॉर्ज ने, जो कि यूके के, और 1955 में। तो देखो 1953 में माउंट एवरेस्ट, 54 में केटू, 55 में हमारा ये हो गया कंचनजंगा। ठीक है, ये बात समझे? 54 है ना? हाँ ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? हाईएस्ट माउंटेन इन इंडियन कंट्रोल टेरिटरी। अभी सबसे हाईएस्ट माउंटेन है जो इंडियन टेरिटरी में और इंडिया के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, क्योंकि जो केटू था वो भी इंडियन टेरिटरी का पार्ट है, बट इसे अभी पीओके मतलब पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाइड कर रखा है। ये बात समझ आ गई? और इसे लोकल जो लोग हैं वहां के सिक्किम के, वो इसकी पूजा वूजा करते हैं, बिकॉज दे फाइंड इट सैक्रेड। ठीक है, अब इसकी लोकेशन देखते हैं। अब सिक्किम के आप एकदम बॉर्डर के पास देखोगे, नेपाल, ये सिक्किम है और ये नेपाल, इसके एकदम बॉर्डर के पास आपको ये कंचनजंगा देखने को मिलता है। आगे चलते हैं। नंदा देवी। नंदा देवी इसकी लोकेशन कहाँ हमें देखने को मिलती है? उत्तराखंड, इंडिया में देखने को मिलती है। हाइट कितनी है? 7816 मीटर्स, और ये सेकंड हाईएस्ट इन इंडिया। अब फर्स्ट हाईएस्ट कौन है? कंचनजंगा जो है वो इंडिया का फर्स्ट हाईएस्ट है। ठीक है, जो हम केटू को काउंट नहीं करते, हम केटू को काउंट नहीं करते, तो हमारा सेकंड हाईएस्ट कौन हुआ? नंदा देवी हमारा सेकंड हाईएस्ट इंडिया का हुआ। अब इसे सबसे पहली बार किसने चढ़ाई की थी? वो था बिल और नोएल ने। कब? 1936 में। मतलब इसे माउंट एवरेस्ट से भी पहले चढ़ाई की थी। माउंट एवरेस्ट 1953 में था, और ये कब? 1936 में। तो माउंट एवरेस्ट से पहले भी इस पे ऊपर क्लाइम किया गया था।
इंपॉर्टेंस, कोर ऑफ नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, रिच बायोडाइवर्सिटी। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो कि हमें उत्तराखंड में देखने को मिलता है, उसमें जो कि यूनेस्को के एक हेरिटेज साइट भी है। तो यहाँ पे हमें क्या कहते हैं, नंदा देवी माउंटेन देखने को मिलता है। आगे इसकी इंपॉर्टेंस क्या, ट्रिविलियर किस लिए लाइक इतना तवज्जो दिया जाता है नंदा देवी को। एंट्री इनटू इनर सेंचुरी इज रेस्ट्रिक्टेड सिंस 1983। ठीक है, ये छोड़ो फालतू है। फिर अब इसकी लोकेशन देख लेते हैं। नंदा देवी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है उत्तराखंड में। यहाँ पे हमें चाइना तिब्बत का इलाका देखने को मिलता है, ये हमारा उत्तराखंड है। यहाँ पे हमें ये नंदा देवी माउंटेन देखने को मिलता है। फिर पांचवा है हमारा कामेत। कामेत है कहाँ पे, गढ़वाल रीजन जो कि उत्तराखंड में है। पिछला वाला माउंटेन जो था हमारा वो भी है, नंदा देवी भी हमारा उत्तराखंड में था, ये भी हमारा उत्तराखंड में। इसकी हाइट कितनी, 7756 मीटर्स देखने को मिलती है। इसे पहली बार किसने चढ़ा था, फ्रैंक बंदे ने चढ़ा जो कि यूके का है 1931 में। इसे इससे क्या कहते हैं, नंदा देवी से भी पहले चढ़ गया। 31 में कामेत हो गया और 33 में कौन थे, नंदा देवी था। फिर उसके बाद 53 आता है जिसमें हमारा एवरेस्ट था। ठीक है, 54, फिर 55, ये बात सर, फिर 54 में K2 और 55 में कंचनजंगा। ये चीज याद रखना। इंपॉर्टेंस क्या है, हाईएस्ट पीक इन जांस्कर रेंज। जांस्कर रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी, हमारी कामेत है। ठीक है, एक्सेसिबल इंडियन पीक अबव 7500। ठीक है, वंस तो द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड अर्ली 19। सबसे पहले ये सबसे हाईएस्ट माउंटेन की कैटेगरी में आता, मतलब कि ये हाईएस्ट माउंटेन था पहले, बाद में जब डिस्कवरी हुई अलग अलग माउंटेन ही, जैसे K2 हो गया आपको माउंट एवरेस्ट, तो ये धीरे करके नीचे आता हमें देखने को मिला था। अब इसकी लोकेशन सेम यहीं पे हमें आसपास देखने को मिलती है। यहाँ पे आपका आ गया नंदा देवी, ठीक है, नंदा देवी। यहाँ पे आपका आ गया कामेत, ये चाइना, ये इंडिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर छठा है हमारा गुरु शिखर जो कि अरावली रेंज का पार्ट है। अरावली रेंज का है, हम अभी यहाँ मैप पे देखेंगे लोकेशन इसकी, माउंट आबू जो कि राजस्थान में है। इसकी हाइट कितने, 1722 मीटर्स की देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंस क्या है, हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली रेंज। ठीक है, हाईएस्ट पीक जो है अरावली रेंज की कौन सी है, गुरु शिखर। ओनली हिल स्टेशन ऑफ राजस्थान, इकलौता हिल स्टेशन है राजस्थान का, वो है गुरु शिखर। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, साइट ऑफ दत्तात्रेय टेम्पल, कल्चरल सिग्निफिकेंस। अब जो ये दत्तात्रेय टेम्पल है उसकी पास में हमें गुरु शिखर देखने को मिलता है। ठीक है, नो मेजर क्लाइंबिंग हिस्ट्री बट रेलिवेंट इन नॉन हिमालयन ज्योग्राफी। अब इसमें कोई एक हिस्टोरिकल इवेंट नहीं, लाइक कोई 1000 का ही मीटर का ही तो माउंटेन है, तो इसमें कुछ ऐसा कुछ क्लाइंबिंग हिस्ट्री नहीं है कि इस बंदे ने सबसे पहले क्लाइंब किया था, अभी तक कुछ मिला नहीं। ठीक है, या होगा तो पता नहीं है अभी। ठीक है, और इसकी हिमालय रेंज में नहीं है तो थोड़ी बहुत इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है कि राजस्थान का सबसे टॉलेस्ट माउंटेन कह सकते हो, या गुरु शिखर के बारे में आ सकता है कि ये कौन सी रेंज का पार्ट है। ठीक है, अब हमें कहाँ देखने को मिलता है गुरु शिखर, यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे पूरे अरावली रेंज हमें देखने को मिलती है, तो उसका पार्ट कौन सा है, गुरु शिखर। फिर सातवां जो इंपॉर्टेंट माउंटेन है वो है अनाईमुडी। अनाईमुडी कहाँ पे, लोकेशन कहाँ पे, इसी केरला में देखने को मिलती है, इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में, जो कि वेस्टर्न घाट का पार्ट है। ये इंडिया है, ये ईस्ट है, ये वेस्टर्न है। केरला हमें नीचे देखने को मिलता है, तो हमारे वेस्टर्न घाट का पार्ट कौन सा है, अनाईमुडी। इसकी हाइट कितनी है, 2695 मीटर्स हमें देखने को मिलती है। हाईएस्ट पीक इन साउथ एशिया, साउथ एशिया की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, अनाईमुडी है। इसे सबसे पहले किसने चढ़ा था, जनरल डोगलस ने, जो कि ब्रिटिश आर्मी का पार्ट था। 1860 में हमें इसने अनाईमुडी को क्लाइंब किया था। ठीक है, और ये किसका पार्ट है, एराविकुलम नेशनल पार्क का पार्ट कौन सा है, अनाईमुडी, और होम टू नीलगिरी ताहार। ये बात समझ आ गया। नेम्स मीन्स, इसके नाम का मतलब क्या है, एलिफेंट फोरहेड, हाथी का सिर। मलयालम में अनाईमुडी जो होता है उसका मतलब होता है हाथी का सिर, फोरहेड। ठीक है, मस्तस, ठीक है, मस्तिष्क, सॉरी। अनाईमुडी हमें कहाँ देखने को मिलता है, एकदम यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे हमारा तमिलनाडु शुरू होता है, तमिलनाडु और केरला के थोड़े से बॉर्डर के पास में अनाईमुडी देखने को मिलता है। फिर जो आठवां इंपॉर्टेंट माउंटेन है वो है हमारा धौलागिरी। धौलागिरी कहाँ पे, नेपाल में है। इसकी हाइट हाइट कितनी है, 8176 मीटर हमें देखने को मिलती है। सेवेंथ हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, ये कौन सी सेवेंथ हाईएस्ट है इन द वर्ल्ड में। ये सबसे पहले किसने चढ़ा था, स्विस ऑस्ट्रेलियन एक्सपीडिशन ने, जो कि 1960 में चढ़ा था। और इज मैसिव आइसोलेटेड पीक ऑफ्टन कंपेयर्ड विद अन्नपूर्णा, एक लाइक बहुत ही मैसिव आइसोलेटेड पीक है, तो ये पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, वंस कंसिडर्ड वर्ल्ड हाईएस्ट बिफोर एवरेस्ट। वही, अब जब तक माउंट एवरेस्ट डिस्कवर नहीं हुआ था उससे पहले जो भी माउंटेन मिलता जाता जिसकी हाइट एक दूसरे बड़ी, तो उसे हाईएस्ट डिस्कवर किया, हाईएस्ट बोल दिया जाता था। आज के टाइम पे सबसे हाईएस्ट कौन सा है, माउंट एवरेस्ट, ये याद रखना।
ठीक है, धौलागिरी कहाँ पे है? हमें नेपाल में देखने को मिलता है। ये चाइना हो गया, ये इंडिया हो गया और ये नेपाल हो गया। फिर जो नाइन्थ है वो हमारे त्रिशूल या त्रिशूल। ठीक है, अब इसकी लोकेशन कहाँ है? हमारे उत्तराखंड में देखने को मिलती है, कुमाऊं रीजन में नंदा देवी के बिल्कुल पास में ही त्रिशूल माउंटेन देखने को मिलता है। हाइट कितनी है इसकी? 7,120 मीटर्स। ठीक है, कुमाऊं हिमालय के पास में देखने को मिलता है और सबसे पहले इसे 1907 में क्लाइम किया गया था बाय टॉम। ठीक है, फर्स्ट 7,000 मीट एवर क्लाइम्ड। ठीक है, ये छोड़ो। फिर पार्ट ऑफ नंदा देवी नेशनल पार्क। नंदा देवी नेशनल पार्क में एक तो नंदा देवी माउंटेन था और ऊपर से त्रिशूल भी हमें देखने को मिलता है। अब देखो यहाँ पे है, हमें त्रिशूल देखने को मिला। तो अब तक तीन जो माउंटेन्स है हमने उत्तराखंड के अभी तक पढ़ रखे हैं। चलिए आगे चलते हैं। जो 10वां हमारा इंपॉर्टेंट माउंटेन है वो है माउंट आबू। माउंट आबू का है, इसकी लोकेशन का है सिरोही डिस्ट्रिक्ट, जो कि कहाँ पे है? राजस्थान में भी देखने को मिलता है। इसकी हाइट कितनी? 1,220 मीटर्स और ये पार्ट ऑफ गुरु शिखर। गुरु शिखर माउंटेन्स का ही एक पार्ट है माउंट आबू। इंपॉर्टेंस क्या है? इस फेमस हिल स्टेशन इन डेजर्ट रीजन, एक टाइप का फेमस हिल स्टेशन है। सिग्निफिकेंट फॉर जैन टेम्पल, जैन टेम्पल्स यहाँ पे हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये बस माउंट आबू की लोकेशन देख लेते हैं। माउंट आबू की लोकेशन यहाँ पे और इसी के पास में, ठीक है, इसी के पास में हमें गुरु शिखर भी देखने को मिलता है। ठीक है, ये माउंट आबू हो गया और इसी के पास में हमें गुरु शिखर भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमारे और हाँ, टिप्स देख लो थोड़े बहुत माउंटेन कैसे याद करने के लिए। ठीक है, लर्न माउंटेन रेंज, एग्जांपल हिमालयन, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, विंध्या और अरावली। अरावली, अब ये देखो कि अगर कोई कौन से माउंटेन हिमालयन रेंज में फॉल करते हैं, कौन से वेस्टर्न घाट में, कौन से ईस्टर्न घाट में, कौन से विंध्यान रेंज में, कौन से अरावली रेंज में, तो उससे आपको याद होने हो सकता है। अब दूसरा कैसे आप माउंटेन याद कर सकते हो? स्टेट वाइज। पहला तो आपने होगा कौन सी रेंज में फॉल करते, दूसरा कौन से स्टेट का कौन सा हाईएस्ट माउंटेन हमें देखने को मिलता है। जैसे अनाईमुडी केरला का सबसे हाईएस्ट माउंटेन, तो केरला से आपको अनाईमुडी याद आना चाहिए। ठीक है, तीसरा आपके स्ट्रेटेजिक रिलेवेंस। अब जैसे K2 सियाचिन, नंदा देवी, आप कहाँ पे है? जैसे स्ट्रेटेजी के लिए जैसे अगर आप कभी देखोगे सियाचिन ग्लेशियर पे, आप देखोगे कि वहां पे क्या है, मिलिट्री के आपको पर्सन देखने को मिलेंगे, क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर इंपॉर्टेंट है। K2 का है POK के इलाके में। तो उस इलाके जो एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट इलाका होता है, उस जगह से आप उस माउंटेन पीक को भी याद रख सकते हो। या तो आप बायोस्फीयर रिजर्व या नेशनल पार्क के अंदर भी हमें काफी सारे माउंटेन देखने को मिलते हैं, तो उस नेशनल पार्क के बायोस्फीयर रिजर्व के बेसिस पे भी आप नेशनल पार्क्स या माउंटेन्स को याद कर सकते हो। वॉच माउंटेन्स विथ रिवर ओरिजिन, कौन से माउंटेन के कहाँ से ओरिजिन होता हुआ देखने को मिलता है? यमुनोत्री फ्रॉम दी बनपुंच रेंज। तो इस टाइप से कुछ माउंटेन बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर आप उस तरीके से भी माउंटेन्स को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो शुक्रिया। यहाँ पे मैं चैनल का नाम निकल पाते मीडिया, आप चाहो तो हमारे को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर टॉप 10 प्लेलिस्ट, और ऐसी में काफी सारी कंटेंट लाता रहूंगा। तो तब तक के लिए जय हिंद और मुस्कुराते रहिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। बाय बाय।